मजा आ रहा है फिर आवाज बुलंद करके। देखिए, मैं हमेशा हक सच की आवाज बुलंद करती हूँ, करती रहूंगी। आपको वो घर नहीं था, प्रॉपर्टीज नहीं थी, आपको किस बात ने इजाजत दे? हर बंदा यही कहेगा कि मेरा घर है। बिल्कुल। आप अगर किराए पे रह रहे होंगे तो आप ये कहेंगे कि नहीं जी, ये मालिक मकान का घर है। मेरी सोसाइटी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरी अलीम खान साहब से कोई दुश्मनी नहीं। क्या बताएं, डॉक्टर नबिहा साहिबा के सैलाब में नुकसान कितना हुआ? मेरा सलाम भी कोई नुकसान नहीं हुआ भाई। फिर ये क्या शोर मचा हुआ है? आपके घर के बाहर वो एक शख्स वीडियो बना रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। उसको भेजा गया है ना, उसको भेजा गया है किसने भेजा? ये इनका मैनेजर है मुबशिर, उससे भेजा है। तो मालिक मकान से एक दिन पहले मेरी बात हुई है। अगर जो है वो कोई नुकसान होता है तो सिस्टर ठीक है, आप ये कह सकती हैं कि ये आपका अपना घर है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैंने पार्क सोसाइटी में नहीं रहना। तो मालिक मकान से नोटिस भिजवाया इन्होंने, 1 महीने का नोटिस उसने मुझे इशू किया है। 1 महीने से पहले अब फिर मुझे तड़ियां आ रही हैं। बेसिकली बात यह है कि मेरा नाम लेके व्यूज आ रहे हैं, मेरे नाम लिए बगैर जरा करके आओ ना प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिहा साहिबा, जिन्होंने रिसेंटली मंसूर अली खान साहब के साथ पॉडकास्ट किया, जिसके बाद वो अभी काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात का जो है वो शिकार हो गई हैं और उन्हें डिफरेंट किस्म की बातें की जा रही हैं। जी, इन्होंने पाक रिव्यू के इतने से इशू को इतना बड़ा इशू कर दिया और इनसे जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया है जो इतना सा इशू इतना बड़ा हो गया है। और आज इनकी ज़ातियात के मुतालिक भी जो बात हो रही है, मैं उस मुतालिक भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। चलें, अभी कैसा मज़ा आ रहा है फिर आवाज़ बुलंद करके? देखिए, मैं हमेशा हक सच की आवाज़ बुलंद करती हूँ, करती रहूँगी। ये मैं एज़ अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैं आज से नहीं 10-15 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर हूँ। मैं डिजिटल मीडिया पे लोगों को अब नज़र आई हूँ। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, नेशनल टीवी पे, कोहिनूर न्यूज़ पे मेरा प्रोग्राम चलता है पूरा सच। मैं आपको ये पहले बता दूँ, और मेरा प्रोग्राम भी महकमों की करप्शन, बेज़ाब्तगियों और कारकर्दगियों पर है। तो मेरा ये काम है कि जहाँ कोई बेज़ाब्तगी हो रही होगी, मैं वो चीज़ दिखाती हूँ। मैंने यही किया और उसके बाद जो है वो मेरी ही कम्युनिटी को मेरे ही खिलाफ जो है वो खड़ा कर दिया गया। अब आपके बारे में जो बातें की जा रही हैं कि मंसूर अली खान साहब का जो पॉडकास्ट है, उसका 360 एंगल जो है ना, वो ऑपोजिट करके दिखाया जा रहा है। यानी कि वहाँ पे हमारे भी कुछ जानने वाले हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ थी, डूब गई, बेचारे परेशान हो गए कि यार पैसा इतना लगाया, जमा पूंजियाँ लगा दी, रेंट पे सारा कुछ डूब गया। तो उन्होंने परेशानी की हालत में बातें की, आपने भी की। तो आपने वो जो बातें की उसकी वजह से आपके साथ ये मामला किया जा रहा है, या सिर्फ इस बात को तनाज़ा बना के जी आपको वो घर नहीं था, प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, आपको किस बात ने इजाज़त दे दी? जिनको जो किराए पे रह रहे थे, क्या उनके घर नहीं होते? वहाँ पे जो अपना पैसा रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, क्या वो उनका घर नहीं है? हाँ जी, हर बंदा यही कहेगा कि मेरा घर है। बिल्कुल। आप अगर किराए पे रह रहे होंगे तो आप ये कहेंगे कि नहीं जी, ये मालिक मकान का घर है। सर, फर्नीचर तो आपका है ना, आपने सामान लगाया हुआ है। ये मेरी चीजें पड़ी हैं, मेरी ज्वेलरी पड़ी है, मेरा पैसा पड़ा है, मेरी हर चीज मेरी पड़ी है। मेरे बच्चे मासूम जो है वो, मेरा 7 साल का बच्चा छोटा, एक 3 साल का बच्चा घर में, एक 7, 8 और एक 10 साल का जो है वो बच्चा घर में। 4 छोटे बच्चे जो है वो इतनी छोटी उम्रों के, वो पैनिक हो चुके थे, वो वहां से निकल चुके थे। ये सारी जो है वो सूरत हाल थी। आप मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में कोई बंदा क्या करेगा। बिल्कुल। अगर कोई भी आप में से जो है वो इतनी बड़ी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, प्रॉब्लम में फंसता है, जिसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, और बेयारो मददगार आप जो है वो खड़े हैं कि ना आप कपड़े उठा पाए हैं, ना आप चीजें उठा पाए हैं, तो उसके बाद जो है वो आप अगर उस पर इल्जाम लगा दें कि जिन्होंने हमारे खिलाफ कोई काम किया है। मेरी सोसाइटी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरी अलीम खान साहब से कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने सिर्फ अपना मौकफ जो है वो पहुंचाया है, और उसकी सजा मुझे ये मिल रही है कि चंद यूट्यूबर्स को पैसे दे के मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। वो 5-5 मैं आपकी बात कट करता हूँ। ये वो यूट्यूबर्स है जो कि ना, नहीं नहीं, जो हमारी एसोसिएशन का हिस्सा रहे हैं, या ये मीडिया एसोसिएशन का हिस्सा रहे हैं। और ये जो आप जहाँ हम बैठे हैं ना, हमारे पीछे का हॉल है, यहाँ पे बैठ के वो बड़ी बड़ी पार्टियां भी करते रहे हैं, और उसका पे भी यानी यंग मीडिया एसोसिएशन की जानिब से होता रहा। ये वही यूट्यूबर है। अच्छा बताएं, डॉक्टर नबिहा साहिबा के सैलाब में नुकसान कितना हुआ? मेरा सैलाब में कोई नुकसान नहीं हुआ भाई। करोड़ों रुपए का वो घर था जिसमें मैं रह रही थी। अगर सैलाब में नुकसान हो जाता तो हम क्लेम करते। मैंने क्लेम भी कोई नहीं किया। मैंने अपना सामान जो है वो ऊपर शिफ्ट किया, और नीचे से मैंने जो है वो अपना एरिया जो है वो खाली कर दिया था कि पानी अगर आता भी है तो मेरा वैसे कीमती सामान पड़ा था वहाँ पे, यानी फ्रिज वगैरह। नुकसान हुआ है, सामान वगैरह का नहीं हुआ कोई नुकसान? नहीं, सामान का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पानी अंदर तक नहीं गया ना, गिराज तक ही जो है वो रहा है। तो उसके घर का तो शायद जो है वो बुनियादों में पानी गया हो और उसके घर का कुछ नुकसान हुआ हो, लेकिन मेरा सामान का नुकसान नहीं हुआ, और ना मैंने क्लेम किया है, क्लेम भी नहीं किया। आपने क्लेम किस चीज़ का किया? किसी चीज का कोई क्लेम नहीं किया। तो फिर ये क्या शोर मचा हुआ है? आपके घर के बाहर वो एक शख्स वीडियो बना रहा है, वो मैं देख रहा हूँ कि वो गली के मिड में खड़ा हुआ है, कोई सिक्योरिटी रोकने वाला नहीं है, कोई बंदा नहीं है, और वो बंदा खड़ा होकर आपके घर की तरफ इशारे कर गए
वो नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा है। उसको भेजा गया है ना, उसको भेजा गया है बकायदा। किसने भेजा? ये इनका मैनेजर है मुबश्शिर, उसने भेजा है। अच्छा। और वो जो है वो उसे मना भी किया गया कि ये वीडियो जो है वो क्यों बनवाई जा रही हैं। उसे जो है वो वहाँ से इंतज़ामिया ने कॉल भी की है, वो नहीं बंदा माना। उसने वहाँ पे वीडियो बनाई है कि जी हम डॉक्टर नबिया को गंदा करेंगे, हम डॉक्टर नबिया के खिलाफ महाज खड़ा करेंगे, हम डॉक्टर नबिया को साबित करेंगे कि ये झूठी है। मैं ये तो मामला ही नहीं है कि घर मेरा यानी मेरा चीज़ें मेरी पड़ी हैं तो मेरा घर है, मेरे बच्चे वहाँ पर रहते हैं। एक बंदा सामने आ गया जी मैं मालिक मकान हूँ, अब वो उसकी तरफ जो है वो सारे चले गए जी ये मालिक मकान है, तो मालिक मकान है तो क्या हो गया, चीज़ें उसकी पड़ी थी, बच्चे मेरे रहते थे वहाँ पे, मैं रहती थी वहाँ पे, मालिक मकान तो नहीं रहता था। तो मालिक मकान से एक दिन पहले मेरी बात हुई है, मैंने उसको एतमाद में लिया है और उसने मुझे एतमाद में लिया है। और मैंने कहा कि भाई अगर आप कहते हैं कि अगर सैलाब से आपका कोई नुकसान होता है या कोई ऐसा मामला होता है तो हम कम से कम क्लेम करने वाले तो बनेंगे ना। तो आप मुझे जो है वो ये बताएं कि क्या हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर जो है वो कोई नुकसान होता है तो सिस्टर ठीक है आप ये कह सकती हैं कि ये आपका अपना घर है। मैंने कहा ये पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड कि वो जो मंसूर अली खान की पॉडकास्ट हुई है ना, अब उनके ऊपर जो उंगलियां इन्हें उठाई जा रही है उस पॉडकास्ट के ऊपर, वो ये उठाई जा रही है कि जी इनका तो अपना घर था ही नहीं। अब बैक की स्टेज बात ये हुई है, अब एक तो कहते हैं ना कि मैं पंजाबी की कहावत है, मैं बोलना नहीं चाहता, वो फिर गलत हो जाएगी। खैर बहरहाल, अच्छा आपने जो मामला किए उसके साथ, तो फिर उसके बाद आपको जो अंजाम भुगतना पड़ा है, उसने मालिक मकान ने फिर आपके साथ क्या बिहेव रखा? मालिक मकान ने, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैंने पार्क सोसाइटी में नहीं रहना, तो मालिक मकान से नोटिस भिजवाया इन्होंने। नहीं, वो जो आपकी बात हुई कि आपने कहा जी मैं कहूँगी ये मेरा मकान है, जी उसके बाद वाली बात। अच्छा, मैंने कहा कि भाई आपकी इजाजत है, मैं कह सकती हूँ ये मेरा मकान है, क्योंकि अगर कोई खराबी होती है, कोई चीज़ जो है वो प्रॉब्लम करती है यहाँ पे, या हमारा कोई डैमेज होता है तो हम क्लेम कर सकते हैं, तो मैं लोगों को बता सकती हूँ कि मेरा घर है। तो कहने लगे जी आप ये बता सकती हैं कि आपके भाई के नाम पर है। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने यही बात कर दी कि जी ये मेरे भाई के नाम पे घर है, मैंने तो अपना क्लेम भी नहीं किया। फिर मैंने कहा कि हाँ मैंने और मेरे भाई ने मिलकर लिया था, ये जुमला जो है वो मैंने बिल्कुल बोला है। और ये मैंने उनको एतमाद में लेकर जो है वो सारी बात की। अगले दिन उन्होंने शोर शराबा डाल दिया, उन्हें किसी ने जो है वो पता नहीं डर डाल दिया कि डॉक्टर नबिया अपने नाम पे रजिस्ट्री ना करवा ले, कहीं ऐसा ना हो सोशल मीडिया पे शोर मच जाता है तो नाम भी हो जाता है घर। अब वो ये सारी चीज़ें जो है वो उन बेचारे वकील साहब के जहन में थी। वो परेशान होकर जी घर के बाहर पहुंच गए यूट्यूबर्स लेकर। यूट्यूबर्स उन्हें जो है वो लोगों ने प्रोवाइड कर दिए, मैनेजर साहब ने प्रोवाइड कर दिए। पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा जो है वो पैसा लगा लगू के मेरे खिलाफ के मुझे झूठा करार दे दिया जाए। इन्होंने मुझे झूठा बनाने के लिए वो सैलाब की तरफ से नजर हटा के जो मेरी तरफ लगा दी। और भाई मेरा कोई तनाज़ा नहीं है सोसाइटी के साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके लोगों के साथ मेरा कोई तनाज़ा नहीं है। आप लोगों ने मुझे गंदा करने की साजिश रची है, ये आपने मुझे गंदा किया है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने मालिक मकान जो भी वो साहब हैं जिनको आज बड़ा नाज हो रहा है अपने मकान पर, जो नोटिस इशू करते जो वो फिर रहे हैं, ये सब चीजें इधर ही रह जानी है, ये साथ लेके किसी ने नहीं जानी। आज तुम मुझे जलील कर रहे हो, कल अल्लाह तुम्हें जलील करेगा। उसकी वजह यह है कि ये सच्ची और खरी बात है कि जब कोई अपने मुसलमान बहन या भाई को उस जगह जलील करे जहां उसकी इज्जत बनी हो, तो अल्लाह उसको वहां जलील करता है जहां उसकी इज्जत बनी हो। तो मैं सिर्फ इन वकील साहब को यही कहूंगी कि मेरे मुखालिफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देने से पहले मैंने आपको कहा था कि ये अपना मंजन बेचेंगे, आप भाई एहतियात करें। लेकिन भाई ने नहीं सुनी, भाई को मजा आ रहा है। भाई जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो बार बार जो है वो बयानात बाजी जो है वो बयानबाजी पे लगे हुए हैं, झूठ बोलने पे लगे हुए हैं, मुझे कह के कि आप मेरी बहन है और बाद में मुकर जाते हैं कि मैं इनकी बहन नहीं हूँ। वो क्लिप भी तो वायरल हो रहा है जिसमें ये मुझे बहन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप देखें कि वो जो मंसूर अली खान की पॉडकास्ट है, मैं बार बार मंसूर अली खान का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उस पॉडकास्ट को बुनियाद बना के एक उस शख्स में भी सवाल शुरू हो गए हैं और एक औरत की करेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। ये कहा जा रहा है जी, अब मैं वो जुमले इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, वरना हमें भी बड़ी कहावतें आती हैं, हमें भी बड़ी बातें करनी आती हैं, हमें भी पता है किसकी मर्द के करेक्टर पे कैसे उंगली उठाई जाती है, औरत के करेक्टर पे कैसे उंगली उठाई जाती है। अब वो पॉडकास्ट के अंदर वो जो ये कह रही हैं कि जी उस घर की मुझे कीमत दिलवाई जाए जो उसकी मुनासिब बनती है बेच के, वो पीछे ये सीन है कि इन्होंने उसके साथ जो पीछे मालिक मकान था उसके साथ बात की कि आपका अगर कोई नुकसान होता है तो मैं एक फेमस पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक सोशल मीडिया का चेहरा हूँ, मुझे लोग जानते हैं, तो मैं को बात करूँगी तो वैल्यूएबल है। ऐसी है जी ऐसे। और ये मैं उसकी प्रॉपर्टी को सेव करने की कोशिश की थी, मैंने कोई अल्लाह माफ करे अपने नाम ट्रांसफर थोड़ी करा लेनी थी। उन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा कर दिया सारे मीडिया में कि मैं अल्लाह माफ करे कोई झूठ बोल रही हूँ, खुद ही मुझे कह के कि हाँ जी आप मेरी बहन है, आप कह सकती हैं।
तो मैं सिर्फ कह ही रही थी, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, कोई पेपर बनवा लिए थे, कोई साइन करवा लिया था, अगले दिन जो है वो आप जो है वो मैनेज हो गए, अगले दिन आपने मैनेज होकर ये सारी हरकतें करनी शुरू कर दी, मुझे नोटिस जो है वो इशू कर दिए। आपको पता है कि अगर कोई डिजास्टर हो, कोई कुदरती आफत हो, तो उसमें आप ऐसे नोटिस इशू नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी नहीं कर सकते, मालिक मकान घर से नहीं निकाल सकता। नहीं निकाल सकता, एक कम से कम 1-2 महीने का आपको नोटिस देगा। जी, 1 महीने का नोटिस उसने मुझे इशू किया है। 1 महीने से पहले अब फिर मुझे तड़ियाँ आ रही हैं, क्या हम तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक दें? मालिक मकान की तरफ से तड़ियाँ? जी, तड़ियाँ आ रही हैं मुझे। आप ये मालिक मकान की तरफ से आ रही है, सोसाइटी की तरफ से आ रही है? ये जिसकी तरफ से भी आ रही हैं, मैं सिर्फ इन लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास अभी बहुत कुछ है, मुझे सब पता है कहाँ-कहाँ से क्या-क्या मैनेज हुआ है, आपके अंदर के लोगों ने कितने पैसे किसको दिए हैं, और ये 5-5 10-10 हज़ार रुपए लेने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, जिनके चैनल चल नहीं रहे थे, मेरा नाम लेके मुझे गंदा करके, मुझे माशरे में जो है वो बदनाम करने की जो साजिश इन्होंने रची है, अपने बच्चों को तुम ये हलाल का निवाला नहीं खिलाओगे। मेरे ऊपर गंद उछाल कर मैं मजबूर, मैं इस टाइम जो है वो परेशान हाल, मुझे मेरा साथ खड़े होने की बजाय जो है वो तुम मेरे मुखालफों में खड़े हो आज। ये वो लोग हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से टूट के इन्होंने 1.5 इंच की अपने जो है वो जगह बनाई है और अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनें बना के बैठे हुए हैं। इन बेचारों को देखता कोई नहीं था, वो डॉक्टर नबिया पे गंद उछालने के बाद जब उनको लोगों ने देखना शुरू कर दिया, इनके व्यूज आने शुरू हो गए, वरना इन्हें जानता कौन है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? वो छोटी वो टिकटॉकर जो है वो भौंकती फिर रही है सारे जमाने में, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? उसे लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखते। ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी है, कभी मेरे नाम बताती है लोगों को, कभी ये डॉक्टर नहीं है बताती है, कभी कुछ। ओ ये तू है कौन बीबी? तू पहले अपनी एमबीबीएस की डिग्री तो दिखा, पहले तो तू डिग्री की बात कर, फिर बाद में जो बंदा किसी पे कीचड़ उछालता है ना, उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी होती है। तू पहले बता कि तू डॉक्टर क्यों लगाती है अपने नाम के साथ, और तू है कौन? मैंने तुझे इजाजत नहीं दी कि तू मेरे ऊपर जो है वो जान तान करे, तो तुझे किसने इजाजत दी है कि तू ये हरकतें करे? कौन है तू? मैं नहीं जानती तुम्हें, सॉरी, माजरत के साथ। और मेरे पर जो है वो ये एलिगेशन जो लगाई है, इसका सबूत समेत जो है वो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये ज़हन में रखिएगा, मैंने लिस्ट बना ली है। अच्छा, मुझे डॉक्टर नबिया साहबा यहाँ पे एक बात भी बताइएगा कि ये जिन लोगों ने आप पे इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या इन लोगों के साथ आप कोई मामला करेंगे साइबर क्राइम वाला, कि इन्होंने मेरी जो ज़ातियात है, ठीक है आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपके ऊपर जो है वो कोई क्रेडिबिलिटी अपनी शो किए बगैर तंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकता। हम एक एसोसिएशन के हिस्सा है, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास, मैंने वो आपने कह दिया, कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ही टूटा हुआ ये हिस्सा है। अब आप इनके ऊपर साइबर क्राइम को लेके या एफआईए को लेके इन सब के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं, क्या आप कोई एक्शन लेने वाली हैं? भाई आप इनके चैनल्स जाके देखें, इनके चैनल्स पे लोगों की इज्जतें खराब की जाती हैं, इनके चैनल्स पे लोगों की इज्जतों को छाला जाता है और ये उससे पैसे कमाते हैं, और ये यही काम कई सालों से कर रहे हैं। इनके खिलाफ मैं पहले भी एफआईए में दरख्वास्तें दे चुकी हूँ, इनके ऊपर केस भी चल रहे हैं, इनके ऊपर अदालत में भी केस चल रहे थे, माफिया तलाफियाँ हुई, बात खत्म हो गई। अब जब दोबारा से कोई भी डॉक्टर नबिया के खिलाफ खड़ा होता है ना, तो ये बीच में खामखा टपक पड़ते हैं। वो कहते हैं ना बारिश में जो है वो कीड़े मकोड़े निकलते हैं, ये वो कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें बुलाता कोई नहीं है, ये 5-5 हज़ार रुपए पे जो है वो ये हरकतें करते हैं। अच्छा डॉक्टर नबिया साहबा, ज़रा देखने वालों को बताइएगा कि जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपके फॉलोअर हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, जिन्होंने आपको झूठा भी समझ लिया हुआ है और जिन लोगों ने आपके ऊपर तांजो, कुछ लोग ऐसे जो आपके फॉलोअर थे, उन्होंने आपको अनफॉलो करके तांजो तशरी का जो बाजार है वो गर्म कर दिया, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मुझे कोई अनफॉलो नहीं किया, मेरी फॉलोइंग जो है वो और बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बत दी है, लोग जानते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी को, जो मेरी क्रेडिबिलिटी गंदी कर रहे हैं उनको भी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जहाँ तक जो है वो मुझे झूठा करार देने की बात है, तो कौन झूठा है कौन सच्चा है इसका फैसला जो है वो सोशल मीडिया कर रहा है। गंदे थंबनेल लगा के, किसी की तस्वीर लगा के, किसी के क्रेडिबिलिटी को गंदा करना जो है वो ये साइबर क्राइम एक्ट है, इस पे प्रॉपर तरीके से। और मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मुझे बाकायदा तौर पर जो है वो वकील साहब ने ये इजाज़त दी थी, तो मैंने ये बात जो है वो पॉडकास्ट में की। और अब वो मुकर गए हैं, या वो इस चीज़ से जो है वो अब अपने आप को, उनकी शोहरत में इजाफा हो रहा है, तो वो लोगों को इंटरव्यू देना अपना फ़ख्र समझ रहे हैं। अब मेरा नाम लेके ही व्यूज़ आ रहे हैं, बेसिकली बात ये है कि मेरा नाम लेके व्यूज़ आ रहे हैं। मेरे नाम लिए बगैर ज़रा करके आओ ना प्रोग्राम, इतनी हिम्मत है ना और इतना तुम्हें लोग जानते हैं, तो मेरा नाम लिए बगैर प्रोग्राम करो और मेरी तस्वीर लगाए बगैर प्रोग्राम करो, फिर मैं देखो तुम लोगों की औकात क्या है, तुम लोगों की हैसियत क्या है। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है सिवाय कीड़े मकोड़ों के, और तुमने जितना भौंकना था भौंक लिया। और मजीद अगर मेरी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश की तो मैं साइबर क्राइम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाऊंगी। तुमने पैसे तो ले लिए है ना, ये तो तुमने अपने ईमान का सौदा कर लिया है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में मेरी आवाम मुझसे प्यार करती है, और आवाम से भी कहूँगी कि अगर कोई आपके लिए खड़ा हो गया है ना, अगर कोई आपकी आवाज़ बन रहा है, तो खुदा के लिए उस पर ट्रस्ट रखें।
ईमानदारी के साथ उस पर ट्रस्ट रखें, उसकी क्रेडिबिलिटी में शक नहीं करना कि वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा, हो सकता है उसके पीछे कोई और कहानी हो सकता है उसने किसी से इजाज़त लेके ये बात की हो। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्रेडिबल बंदी हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं अपनी ज़िंदगी में बोला, ना मैं बोलूँगी। अच्छा बताइएगा, आप डॉक्टर नबिया साहबा क्या पार्क व्यू सोसाइटी में रहेंगी? नहीं जी, पार्क की सोसाइटी वालों ने तो जो है वो अब नोटिस इशू करवा दिए मुझे, तो अब तो वहाँ रहना बनता ही नहीं है। तो और इंशाल्लाह जब मैं चली जाऊँगी तो मैं बता दूँगी आपको कि मैं जा रही हूँ। बहरहाल आपने डॉक्टर नबिया साहब की सारी बातें सुनी और आपने सिक्के के वो दोनों पहलू देखे, जिसको देखे बगैर वहाँ फैसला कर बैठी थी। आप अपनी कीमती रहकर कमेंट बॉक्स में करना। वीडियो पसंद नहीं तो लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।